जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं आपका दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स लेके एक और रोजगार की जानकारी। तो शुरू करने से पहले ए, अगर आपने चैनल को द इंडियन रोजगार टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय से मिलती रहे। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उन्हीं की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 मई रहेगी, 24 मई 2024। और जिसकी जो मॉडिफिकेशन की डेट रहेगी वो 31 ऑफ मई रहेगी। 31 मई तक आप इसमें जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, इन केस अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो एप्लीकेशन में। तो क्या है ये रोजगार की जानकारी, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है ये भर्ती। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से रिलीज हुआ है। और इसके जो विज्ञापन है, ये प्रकाशन की तिथि यहाँ पे 27 फरवरी रखी है, लेकिन इन्होंने आवेदन जो है 24 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके लास्ट डेट जो रहेगी 24 मई रहेगी। ये जो भर्ती है मंडी परिषद सचिव की है। और इसमें टोटल पद की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा लखनऊ विज्ञापन परीक्षा 6 परीक्षा 24 सचिव श्रेणी ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रण अधीन सचिव श्रेणी ग्रेड 3 ग्रेड 2 के 134 पदों की भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें कि आपको 134 पदों पे भर्ती रहेगी, जिसमें कि आपको एप्लीकेशन देना है अगर आप मंडी परिषद में अपनी जॉब चाहते हैं तो। जिसकी जो यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पीईटी टेस्ट रहेगा वो रहेगा, और डायरेक्टली आपकी जो रहेगी वो भर्ती हो जाएगी। जिसमें कि आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एग्जाम जो है पीईटी जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कंप्यूटर टेस्ट रहेगा वो क्वालिफाई करना होगा, और आप इसके लिए आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन UPSSC.gov.in के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो UPSSC की वेबसाइट है, ये वाली जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना होगा, और ये जो ऑप्शन है अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कीजिएगा। इसमें यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस में जाना होगा। नोटिफिकेशन में ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन में आप अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें कि आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी फिल करने होंगे, जैसे नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, और आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, आपका जो एड्रेस प्रूफ है, वो सारी डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स सारी फिल करनी होगी। उसके बाद में आपका जो फोटो और सिग्नेचर है दोनों अपलोड करने के बाद में आपका जो आवेदन है वो फिल हो जाएगा। जिसमें कि आपको एक मिनिमम जो निर्धारित अमाउंट है एप्लीकेशन फीस का वो पे करना होगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी को आवेदन 24 मई 2024 के संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र प्रोसेस करना अनिवार्य है। मतलब 24 मई तक आपकी अपनी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास में आ जाती है। आपका ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो कंप्लीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको रिजर्वेशन भी रहेगा, लेकिन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही रहेगा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मुझे नहीं इशू हो रहा है। जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा पीईटी, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपको देना होगा। पर्सनल डिटेल्स में आपसे जैसे कि नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंध में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपके साथ प्रस्तुत करने होंगे। आपको रजिस्ट्रेशन का ओटीपी प्राप्त होगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे। आपको ओटीपी कंफर्म करने के बाद में आपको अपनी जो डिटेल्स है
वो फिल करनी होगी, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, अपनी जो बेसिक डिटेल्स है दूसरी वो फिल करनी होगी, घोषणा पत्र एक आपका आएगा उसमें कि कुछ आपको अपना जो घोषणा है कि मेरे द्वारा जो दी गई है सभी जानकारी वेद है, और इसी कुछ घोषणा करके सेव और प्रोसीड करनी होगी। चेक मार्क्स आप कंप्लीट करने के बाद में एप्लीकेशन फी पेमेंट आप कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आपसे आवेदन शुल्क ज़्यादा नहीं, सिर्फ मात्र 25 रुपये का आवेदन आपसे लिया जाएगा और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। सभी कैटेगरीज के लिए सिर्फ 25 रुपये का आवेदन फॉर्म आपको आवेदन करना होगा। फॉर्म का प्रिंट आपको लेना होगा, उसके बाद में आवेदन शुल्क जमा होने के बाद में आपको अपना जो एप्लीकेशन की डिटेल्स है, सबमिशन की एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वो आपको प्रिंट करके मिल जाएगी। आपको अपने नाम में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी होगी, जेंडर जाति सभी का ध्यान रखना होगा आपको। आवेदन करते वक्त ये सारी बेसिक डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में आप अ, आवेदन करिएगा। उसी के साथ में मैं आपको आवेदन के रिगार्डिंग पे स्केल बता देता हूँ। ये लेवल 6 की जॉब है। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको वेतनमान मिलेगा, जिसमें कि न्यूनतम आपकी सैलरी 9,300 से लेके अधिकतम 34,800 तक रहेगी। ये जो है आपका विभाग रहेगा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, सचिव ग्रेड 3 की, ग्रेड 2 की पोस्ट है ये, जो कि एक परमानेंट जॉब रहेगी जिसमें कि टोटल 134 पद हैं। इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही। जैसे कि यहाँ पे टोटल जो जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2 1 1 2 1, भूतपूर्व सैनिक के 6, महिला के 26 और 2, ये सारे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेंगे। आरक्षण संबंधी आपको यहाँ पे आरक्षण जैसे SC ST OBC EWS, इन सभी को जो आरक्षण दिए जाते हैं वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म से दिए जाते हैं। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन में इसमें क्लियरली अगर आप सेना से भी ताल्लुक रखते हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स सेना में हैं तो भी आपको एक बेनिफिट उसमें मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। इन केस अगर आप खुद सैनिक हैं तो उस कंडीशन में आप इस जॉब को चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपने अपना एक यशस्व प्राप्त किया हुआ है स्पोर्ट्स में तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे 2% का आरक्षण अनुमान्य होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेंशन है। अर्हताएं, शैक्षणिक अर्हताएं, जिसमें कि आपको यहाँ पे आपके पास में शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, जैसे कि कृषि से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कृषि विपणन विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र कृषि शास्त्र, इनमें से किसी से भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एक सीधी भर्ती है जिसमें कि आपकी उम्र मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। परंतु आप अगर SC ST OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो वहाँ पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। चयन का आधार आपको मेरिट बेस रहेगा, यहाँ पे आपको एग्जाम देनी होगी और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होगी और आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। यहाँ पे इन्होंने एक लिखित परीक्षा के लिए विशेष नोट मेंशन किया हुआ है, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग आप जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपको एग्जाम होगी और 15 टाइम्स आपके जो है नंबर, जैसे कि 134 पद है तो उसका 134 का 15 टाइम्स कैंडिडेट्स जो रहेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसी पे शॉर्टलिस्ट करने के बाद में उनकी एग्जामिनेशन होगी, मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम होगी और उसका जो भी रिजल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं अभी जैसे कि जो सारी डिटेल्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैं देख लेता हूँ इन केस अगर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना बच जाता है तो मैं वो भी आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ।
मैं ऑलरेडी ये जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ। इन केस अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जो आंसर है वो वीडियो में दे दूंगा। इन केस अगर आप ऐसे ही अमेजिंग जो जानकारी है जॉब के रिगार्डिंग जो भी नई भर्ती है आती है तो उसके रिगार्डिंग अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरा जो चैनल है द इंडियन रोजगार टाइम्स उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इसी के साथ समाप्त होती है आज की जानकारी। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।